जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को सादर नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एसएम क्लासेज में। और आज एक नए पाठ्यक्रम के साथ फिर हम आज रीजनिंग में प्रवेश करते हैं। और आप सभी मित्रों से मेरा इतना ही निवेदन है, इतनी ही प्रार्थना है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। यानी यही आपका सहयोग है। और आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर लोग हैं उन्हीं की मदद के लिए यह चैनल बनाया गया है। देखिए, इसमें जो शिक्षा का एक शिक्षा में एजुकेशन में जो बदलाव आया हुआ है, वो बदलाव अगर पॉजिटिव वे में हो तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत से निगेटिव वे में है। शिक्षा की मार्केटिंग बहुत तगड़े रूप से जारी है। तो बस इतना ही, आप सभी समझदार हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग का जीवन है आपका स्वयं का, और इसके लिए आप अपने समय और परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करें, सोच समझ कर ही कदम रखें। और जीवन में जब आप सोच समझ कर कदम रखेंगे तभी आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सफलता केवल नौकरी हो, केवल जॉब ही हो। तो आइए फिर आज एक नए पाठ्यक्रम के साथ सदृश्य, यानी इंग्लिश में इसे एनोलॉजी कहते हैं, में हम प्रवेश करते हैं और आज इसको पढ़ते हैं। 10 वीडियो हो गए हैं आप सभी को, और 8 बजे 8 PM पर आप सभी लोग ये फेसबुक पेज पर एसएम क्लासेस का जो पेज है उस पे आप सभी लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये वीडियो आपको ऑफलाइन उपलब्ध है। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखेंगे, शुरू से सभी वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ गया है, टेलीग्राम का, उससे जुड़े। वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन क्विज जो है दी जा रही है, क्विज को आप हल कीजिए और जो है जो भी आपको समस्या वहाँ पर आती है आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सदृश्य यानी कि समानता। एक अगर हम साधारण शब्दों में समझें कि अगर एक का संबंध 2 से किसी प्रकार से है तो वही संबंध 2 से 4 से किस प्रकार से होगा, ये चीज़ें हमको जो है यहाँ स्पष्ट करनी होती है। मान लीजिए, देखिए, उत्तर प्रदेश का संबंध अगर लखनऊ से है तो भारत का संबंध किससे होगा। अब उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से किस प्रकार है, क्योंकि यह भारत की क्या है, वो उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तो इसी प्रकार दिल्ली क्या होगी, भारत की राजधानी होगी। तो इसी प्रकार से ही संबंध पूछे जाते हैं, जो लगभग आपको बहुत सी जानकारियाँ होंगी। जो नहीं जानकारियाँ हैं प्रश्न के रूप में कैसे रीजनिंग में पूछा जाता है, एसएससी के लिए इतनी ही रीजनिंग काफ़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और बैंक में थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बढ़ जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। बाकी और जितने भी एग्ज़ाम है सब में आपको जो है, अगर शुरू से वीडियो देखेंगे कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, इस प्रकार की परीक्षा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं और जिनमें आपसी संबंध होता है। तीसरा शब्द भी दिया जाता है और पिछले शब्द के अनुसार उस तीसरे संबंध को हमको ध्यान में रखकर उत्तर में चौथा शब्द ज्ञात करना होता है। तो देखिए, यहाँ एक व्यक्ति मान लीजिए कलाकार है, तो कलाकार का संबंध किससे होगा, नाट्यशाला से। किसान का संबंध खेत से होता है। दुकानदार का संबंध होता है दुकान से। पुजारी का संबंध मंदिर से। वकील का न्यायालय से। डॉक्टर का अस्पताल से। वैज्ञानिक का प्रयोगशाला से। यांत्रिक का मोटर कार से। और कुछ यंत्र को देख लेते हैं, जैसे कुदाल का संबंध है, कुदाल किस काम में आता है, खोदने के काम में आता है। फिल्टर साफ करने के काम में। नाव का जो डंडा होता है क्या, खेने के काम में आता है। सुई सीने के काम में। ढाल बचाने के काम में आता है। तो इसी प्रकार के आपको जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो जिस प्रकार के आइए देखते हैं। देखिए, जैसे ये दिया है, देखिए आप, ये स्वप्न का संबंध क्या है, वास्तविकता से है। तो झूठ का संबंध
किससे होगा। यानी स्वप्न का संबंध अगर किसी प्रकार से वास्तविकता से है तो झूठ का संबंध जो है किससे होगा, ये हमको बताना है। सोचिए आप। तो अगर स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है, यानी स्वप्न जो होते हैं वास्तविक होते हैं, तो झूठ का संबंध किससे होगा, असत्य से। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं पाउंड का संबंध येन से है, यानी पाउंड क्या है, येन, ये दोनों क्या मुद्राएं हैं। और पोलो से संबंध किससे होगा, पोलो का संबंध, तो पोलो का संबंध हम देखते हैं किससे है, घोड़ा से, सवारी से, घड़ी से, हाथी से। तो पोलो किस प्रकार का खेल है, इसमें छड़ी से खेला जाता है, तो इसका क्या होगा, डी वाला आंसर हमारा सही होगा। इसी प्रकार अगर सिपाही का संबंध रेजिमेंट से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, सिपाहियों का क्या होता है, सिपाहियों के झुंड को रेजिमेंट कहते हैं, तो घोड़े को समूह को क्या कहते हैं, अश्वरोही सेना कहते हैं, जो घोड़े की सेना होती है। ठीक है। अगर ईंट का संबंध दीवार से है तो सेल का संबंध किससे होगा, यानी ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है, और सेल से क्या बनता है, क्लोरोफिल, अंग, डीएनए, ऊतक। तो सेल यानी कोशिकाओं से मिलाकर हमारा क्या बनता है, यह अंग बनता है, तो इसमें बी वाला सही होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर पश्चिम का उत्तर पूर्व से संबंध है तो दक्षिण का किससे संबंध होगा, ठीक, ये आपको बताना है। ये चारों दिशाएं होती हैं। ठीक है। उत्तर पूर्व यहाँ पर होगा, तो बता रहा है कि अगर इसका संबंध इससे है, ठीक है, तो दक्षिण का संबंध किससे होगा, तो दक्षिण का संबंध जो है किससे होगा, यहाँ से होगा, इस तरफ से। ठीक है। यानी कि साउथ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से होगा। ठीक है, बी वाला। और इसी प्रकार से मरुधान का संबंध मरुस्थल से, तो सागर किससे संबंधित होगा, तो हम देखेंगे मरुधान यानी मरुस्थल पे आता है, और सागर पश्चजल यानी कि जो समुद्र का जल होता है उससे जो है सागर का निर्माण होता है, इसको हम देखते हैं। चिकित्सा का संबंध उपचार से, न्यायाधीश का संबंध किससे होता है, चिकित्सा हमारा क्या करता है, उपचार करता है, और न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय सुनाता है अपना। ठीक है। तो ये निर्णय से होगा। भाई देखिए, न्यायाधीश दंड भी देता है, तो उपचार करता है ना चिकित्सा, तो और न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय सुनाता है। ठीक है। वास्तु का संबंध जो है भवन से है, तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा, वास्तुकार क्या करता है, भवन को बनाता है, मूर्तिकार किसको बनाएगा, प्रतिमाओं को बनाएगा, डी वाला सही है हमारा। बर्फ शीतलता, तो पृथ्वी का संबंध किससे है, बर्फ में क्या होती है, शीतलता होती है, तो पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है। घर का संबंध कमरे से है, तो विश्व का संबंध किससे है, विश्व का संबंध राष्ट्र से होगा। ठीक है। कैमरा का संबंध लेंस से है, तो फ्लैश का संबंध किससे होगा, प्रकाश से, यानी लेंस क्या करता है, कैमरे में प्रकाश का काम करता है। मकान का संबंध यदि किराए से है, तो पूंजी का संबंध किससे होगा, मकान से क्या आता है, किराया आता है। ठीक है। और पूंजी क्या है, पूंजी निवेश के लिए होती है। ठीक है। सोमवार का संबंध शनिवार तो है, तो बृहस्पतिवार का संबंध जो है किससे होगा,
और यहाँ पर हम देख सकते हैं सोमवार से कितने दिन बाद जो है शनिवार पड़ता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 4 दिन बाद जो है शनिवार पड़ता है। इसी प्रकार बृहस्पतिवार से चौथा दिन कौन सा पड़ता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार के बाद फिर आता है मंगलवार, यानी बृहस्पतिवार से जो है चौथा दिन वह मंगलवार पड़ेगा। ठीक है। ढांचा, मकान का अस्थिपंजर, यानी कि मकान का जो होता है ढांचा होता है, तो अस्थिपंजर क्या है, किस में होता है? शरीर में। ठीक है। देखिए यहाँ सत्य जीत रही है, क्या है? एक फिल्म है। तो पिकासो क्या है? पिकासो आप नाम सुने, ये क्या है? चित्रकला है। मेन्यू, मेन्यू का संबंध क्या है? भोजन से। तो इसी प्रकार हमको कैटलॉग का संबंध बताना है। तो मेन्यू, जब आप किसी होटल में जाते हो तो ये आपको मेन्यू कार्ड देते हैं, उसमें भोजन का प्रकार लिखा होता है। इसी प्रकार से कैटलॉग किस में लिखा होता है? मैगजीन में होता है कि पुस्तक में होता है कि रैंक में होता है? किस पे होता है कैटलॉग? कैटलॉग देखते होंगे जो व्हाट्सएप बिजनेस होता है, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। यानी एक एक अलग अलग जो है रूप से जो है आपको कोई सामग्री रखी होती है उसमें। ठीक है। तो इसे रैंक से इसका संबंध आप निकाल सकते हैं। अच्छा का संबंध बुरा से है, यानी और तो छत का संबंध किससे होगा? अच्छा क्या है? बुरा, यानी ये इसका अपोजिट है, तो छत का संबंध क्या होगा? फर्श से होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं शेर का संबंध माद से है, तो खरगोश का संबंध किससे होगा? शेर कहाँ पर रहता है? माद में रहता है। खरगोश कहाँ पर रहता है? तो बिल में रहता है खरगोश। ठीक है। घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए क्या प्रयोग होगा? घड़ी क्या करती है? समय बताती है। अखबार क्या करता है? हमको समाचार बताता है। ये हमारा बी वाला सही होगा। गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है, तो रात्रि का संबंध किससे होगा? गड़गड़ाहट जब होती है तो वर्षा होती है, और जब अंधेरा होता है तो क्या होता है? रात्रि होती है। ठीक है। और इसी प्रकार से और प्रश्न देख लेते हैं हम। विधायक का संबंध विधान संबंध है। सरपंच का संबंध किससे होगा? देखिए विधायक हमारे कहाँ पर होते हैं? विधानसभा में होते हैं। सरपंच हमारे कहाँ होते हैं? पंचायत में होते हैं। ठीक है। यानी एक गांव का जो है एक सरपंच होता है, ग्राम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। ये वाला सही होगा हमारा। घसीटना, घसीट मारना, लिखना। घसीट मारना, लिखना। हल्काना, यानी कोई घसीट मार के लिखता है, इसी लिखा चला जा रहा है, उसको कहते हैं ना घसीट मार के लिखे हो। तो हल्काना किससे होता है? बोलना, हकलाना। ठीक है। ये वाला देखेंगे हम 40वां प्रश्न। इसमें देखिए गलफड़े का संबंध किससे है? मछली से है। तो मछली क्या गलफड़े से सांस लेती है? मानव किससे क्या सांस लेता है? फेफड़े से। ठीक है। इसी प्रकार 42 देखिए, खुरदरा का संबंध जो है चिकना से है, तो व्यवस्थित का संबंध किससे होगा? खुरदरा का उल्टा क्या है? चिकना। व्यवस्थित का संबंध अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है। अव्यवस्थित मतलब बेढंगा। ठीक है। ऊन का संबंध भेड़ से, तो रेशम का संबंध किससे होगा? भेड़ से क्या प्राप्त होता है? ऊन। रेशम कहाँ से? रेशम से क्या प्राप्त होता है? धागा। ये वाला हमारा सही होगा। इसको देखेंगे हम 40 नंबर। शरीर का संबंध चेहरे से है, तो कमरे का संबंध किससे होगा? चेहरा किसमें? शरीर में पाया जाता है। कमरा कहाँ पाया जाता है? कमरे का संबंध दरवाजे से होगा। ठीक है। फेस से। ये वाला देखिए, तिथि का संबंध यदि कैलेंडर से है, तो समय का संबंध क्या होगा? तिथि हमें कौन बताता है? कैलेंडर। समय हमको कौन बताता है? तो समय हमको बताता है घड़ी। ठीक है। यदि प्रकाश के लिए किरण, तो आवाज़ के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग होता है? प्रकाश के लिए क्या होता है? किरण की जरूरी है। तो आवाज़ क्या होता है? आवाज़ से के लिए किस तरह से? आवाज़ के लिए कंपन। ठीक है। कंपन होती है तो आवाज़ होता है। इसको देखते हैं 83 नंबर। सावधानी से दुर्घटना और सफाई से क्या होता है? अगर आप सावधानी रखें तो दुर्घटनाएं आपको नहीं होंगी, और तो सफाई रखेंगे तो स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक है।
अगर सावधानी से दुर्घटना से बचा जा सकता है तो सफाई से क्या बचा जा सकता है, रोग से हम बच सकते हैं सफाई करने से। ठीक है, स्नेह का प्रेम, तो चिड़चिड़ापन, देखिए प्रेम और स्नेह देख रहे हैं, यहाँ चिड़चिड़ापन का मतलब क्या होगा, गुस्सा। ठीक है, स्वच्छता के लिए स्नान, तो आराम के लिए क्या होगा, यानी अगर आपको साफ रहना है तो आपको स्नान करना होगा, और यहाँ आराम करने के लिए आपको क्या होगा, बिस्तर का होना जरूरी है। आराम के लिए ताजगी, तो स्नान के लिए क्या होगा, इसको देखिए, आराम के लिए ताजगी, आराम करने से आपको ताजगी मिलती है, स्नान करने से क्या होता है, आप स्वच्छता रहती है, यानी स्वच्छ रहते हैं। ठीक है, यदि अंगूठी के लिए अंगुली, तो टाई के लिए, यानी अंगूठी कहाँ पर नहीं जाती अंगुली में, तो टाई कहाँ पर नहीं जाता है, गला में। ये हमारा सी वाला सही है। देखिए हॉकी क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कहाँ का है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि ये जीएस का भी क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए, सर्च करिए और फिर आप कमेंट में हमको बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है। ठीक है, और ये और देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि आपको एक संबंध को जानना है कि 2 शब्दों में क्या संबंध है, और 1 और 2 में क्या संबंध है, फिर उसका आपको 30 से चौथे में आपको जो नहीं दिया रहेगा उसको बताना होगा। ठीक है, न्यायालय का संबंध क्या है, न्याय से, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा, न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है। विद्यालय में क्या प्राप्त होती है, हमको शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, आदमी का संबंध चलना से है, यानी आदमी चलता है, सांप क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो ठीक है, सी वाला सही है। पुस्तक का संबंध कागज से, तो रोटी का संबंध, यानी कागज से क्या बनती है, पुस्तक, रोटी किससे बनती है, आटे से। ठीक है, कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं का संबंध कभी कभी से, जो कोई काम है मैं कभी नहीं करता, कोई काम कभी कभी करता हूँ, यानी मैं चाय कभी कभी पीता हूँ, कॉफ़ी में कभी नहीं पीता हूँ। ठीक है, तो हमेशा का संबंध किससे होगा, ना बहुधा। ठीक है, पैमाना, लंबाई, सिस्मोग्राफ क्या है, देखिए लंबाई नापने के लिए पैमाने का प्रयोग होता है, सिस्मोग्राफ नापने के लिए क्या, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 192 क्वेश्चन के लगभग हैं, तो इसको मैं PDF कर दूंगा, आप लोग इसको आप देख लेंगे, आपका ये तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं है, 1-आध क्वेश्चन इसमें आपको SSC में जो है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इंग्लैंड, यूरोप और भारत का संबंध किससे है। ठीक है, इंग्लैंड क्या है, देश है, यूरोप क्या है, द्वीप है, भारत किस द्वीप में है, भारत एशिया द्वीप में है, ये बात सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार सदृश्य का ये हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है, और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अभ्यास करिए, और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। गलतियों के लिए आप सभी त्रुटि के लिए क्षमा करें। धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।